हाय क्लास 10, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी, क्योंकि इस बार आपका बोर्ड है। तो बेटा, अब बोर्ड की प्रिपरेशंस के लिए हम लोग आगे चलते हैं बेटा। तो हमारा सबसे पहले अभी तक हमने जो नेक्स्ट प्रीवियस टॉपिक पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ा हमने, लाइट चैप्टर पढ़ा। उसके बाद हमारा एक फिजिक्स का नया चैप्टर होता है 11 चैप्टर बेटा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट पढ़ने को मिलेंगे, ऐसे ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो हमारे रियल लाइफ से अटैच हैं। जिस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो रियल लाइफ से अटैच है। तो सबसे पहले हम समझेंगे चैप्टर का जो आपका टॉपिक है। मैंने पहले भी बताया, जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं यही बताता हूँ बेटा कि किसी भी चैप्टर को जो नेम होता है वो पूरे होल चैप्टर्स के बारे में इंडिकेट करता है। तो बेटा यहाँ पर सिंपल से जो आपका जो उसका टाइटल है चैप्टर का, ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटल है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बेटा कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई, बेटा सिंपल से ये दोनों आपस से रिलेट करते हैं। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं इसको समझते हैं बेटा। बेटा कलर ह्यूमन आई जो लाइक हम ही लोग समझ लेते हैं बेटा ह्यूमन। तो बेटा आप लोग जो आईज हैं बेटा, इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करना है बस थोड़ा सा कि बेटा आपकी आईज में हम एक ब्लैक स्ट्रिप बांध टाई कर दें और आपसे कह दें कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है या अदर एक्टिविटीज़ करनी है। आप लोग कैसा फील करोगे? आप कर पाओगे उन एक्टिविटीज़ को या नहीं कर पाओगे? ऐसा क्या प्रॉब्लम फेस करोगे? ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम आप फेस करनी पड़ेंगी आपको जब आप आई क्लोज करते हैं या आपके आईज में कोई ब्लैक स्ट्रिप या कोई भी स्ट्रिप हम टाई कर देते हैं। तो बेटा आपको ब्लैक दिखाई देता है, ऑल अराउंड ब्लैक दिखाई देता है। कोई कलर दिखाई देता है? नो, ओनली ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो सिंपल से क्या है कि आई जब ओपन होगी या आई में हमारी जब दिखाई देगा, यदि हम आप परफेक्टली देख सकते हैं, तभी हमें कोई आपका जो ये वर्ड है हमारा कलरफुल दिखाई देगा। यदि हमारा आइज हम या ब्लाइंड है या फिर हमारे आइज को क्लोज कर दिया जाए तो हम कलरफुल वर्ड को नहीं देख सकते। तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड दोनों आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि विदाउट ह्यूमन आई हम वर्ड को कलरफुल नहीं देख सकते। विदाउट ह्यूमन आई, यदि ह्यूमन आई है, हमारी परफेक्ट विजन है, ब्लाइंड नहीं है, हमारी रेटिना प्रॉपर है, रेटिना में प्रेजेंट कोनेंस रॉड्स भी प्रॉपर हैं, तो ईजिली हम कलरफुल वर्ड देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के पार्ट, क्योंकि विदाउट आइज बेटा थोड़ा समझ लो बेटा इसको, जो बेटा अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं बेटा, वो किस तरह अपने सर्वाइव करते हैं। हम बेटा एक दिन के लिए आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए तो बेटा एक दिन आप 1 घंटे नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, और वो बेटा पूरी लाइफ सर्वाइव करते हैं। तो यहीं से बेटा सिंपल सा कि ऐसे बहुत सारे आपके जो ब्लाइंड हैं पीपल्स, उनमें सम पार्ट्स जो आईज में डिफरेंट पार्ट होते हैं वो बेटा डैमेज होते हैं, जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। इसलिए हम अपनी आई डोनेट करें। डोनेट मतलब दान कर देना। अब ये सोचते सर हम दान कर देंगे तो हम कैसे देखेंगे? बेटा आपके जिंदा रहने में ये आइज़ आपकी डोनेट नहीं होती। जब आफ्टर डेथ, जब आप मर जाते हो, तब आपकी आइज़ को निकाल लिया जाता है और उन आइज़ के डिफरेंट पार्ट्स को बेटा अलग अलग प्रिजर्व कर लिया जाता है, और जिस ह्यूमन बीइंग ब्लाइंड पर्सन में जो पार्ट्स डैमेज होता है उस पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है, और वो ह्यूमन ईजिली देख सकता है, वो पर्सन ईजिली देखने लगता है। इसलिए बेटा हम लोगों को शपथ लेनी चाहिए, ओथ लेनी चाहिए कि हम आइज़ को डोनेट करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि विदाउट आइज़ बेटा जो ब्लाइंड है उनको भी ये दुनिया देखने की ज़रूरत है, उनको भी कलरफुल वर्ड देखना चाहिए, उनकी भी इच्छा होती है। तो बेटा तो हमें शपथ लेनी चाहिए बेटा कि हम अपनी आइज़ को डोनेट करेंगे। ये हो गया हमारा एक थोड़ा सोशल ओथ था। अब बेटा हम लोग चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई है क्या? इसकी एक डिफिनेशन होती है, उस डिफिनेशन को देखते हैं। इट इज अ नेचुरल
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see object by human being. कहने का मतलब इट इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक ये नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें नीचे से प्रोवाइड होती है। इट इज यूज सी ऑब्जेक्ट बाय ह्यूमन, मतलब जिसके थ्रू हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। हाँ, इसको एक चीज, इट इज लाइक अ कैमरा, ये किसकी तरह होता है? कैमरे की तरह होती है। आइज आपकी कैसे होती है? कैमरे की। विच हैज अ लेंस, जिसमें क्या होता है? लेंस होता है, एंड स्क्रीन सिस्टम, एक स्क्रीन सिस्टम होता है, पूरा स्क्रीन सिस्टम। मतलब ह्यूमन आई क्या होती है? आपका लुक लाइक कैमरे की तरह होती है। ये है बेटा आई का डायग्राम। इसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईज दिखाई देंगे और ये डिफरेंट पार्ट को ईजिली आपको देखना है और समझना है, और इनके फंक्शंस को भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। अब बेटा ये आई का डायग्राम है, तो आई का डायग्राम को अच्छी तरह समझते हैं बेटा। ये इसमें होता क्या क्या है कि किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो बेटा आई का डायग्राम को देखें तो बेटा ये स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखें, स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है। कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। इस स्ट्रक्चर को हम आई बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बॉल बोलते हैं। बेटा यहाँ पर जो फ्रंट बेटा जो आपकी ये लेयर है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया से बेटा फिर हमारा एक चैम्बर होता है जिसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे इक्वोस्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वोस्यूमर। उसके बाद हमारी ये आइरिस आ जाती हैं, दो बेटा, बोथ साइड आइरिस होती हैं, ये आइरिस होती हैं। और बेटा इन दोनों आइरिस के बीच में एक होल होता है, यहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट होता है, होल होता है, जिससे हम प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल्स के बाद हमारा आपका क्रिस्टलाइन लेंस आ जाता है। ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो मसल्स का बना होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है बेटा। इस लेंस को बेटा सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? होल्ड करती हैं, इधर से भी और इधर से, दोनों तरफ से बेटा सिलेरी मसल्स को क्या करती हैं? होल्ड करती हैं। इसके बाद लेंस के बाद फिर एक बेटा ओपन चैम्बर आता है जिसमें विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। और विट्रस ह्यूमर के बाद हमारी रेटिना आ जाती है। क्या आ जाती है? रेटिना। रेटिना का मेन काम क्या होता है बेटा? इमेज को फॉर्म करना। क्या करना? इमेज को फॉर्म करना। जो बेटा यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट से जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना होगा। रेटिना को इसीलिए हम एक अलग से नाम से भी जानते हैं, स्क्रीन ऑफ द आई। स्क्रीन ऑफ द आई बोलते हैं, मतलब ये आई की स्क्रीन है, ह्यूमन आई की स्क्रीन है ये, जिसमें इमेज फॉर्म होती है। और इसमें ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। कैसी इमेज फॉर्म होती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लेंस है हमारा वो लेंस है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज किस तरह की इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, केवल वन केस को छोड़कर। रेटिना के बाद बेटा आपका ब्लाइंड स्पॉट आता है। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है बेटा वो रेटिना और ऑप्टिक नर्व को क्या करता है? कनेक्ट कराता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या करता है? रेटिना और ऑप्टिक नर्व को कनेक्ट कराता है। और ऑप्टिक नर्व का काम होता है जितने भी यहाँ पर सेंसेशन होते हैं उनको बेटा ऑप्टिक नर्व ले जाके माइंड तक ले जाती है। मतलब इस जितने यहाँ पर सेंसेशन होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कहाँ पे ले जाना? ब्रेन तक ले जाना। ये काम ऑप्टिक नर्व को होता है। रेटिना आपका बेटा जो होता है इसमें कुछ आपकी सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स बोलते हैं। रॉड एंड कोन्स बोलते हैं, ये सेंसिटिव होती हैं। और आपकी जो रेटिना होती है सेंसिटिव होती है लाइट के अगेंस्ट, ये सेंसिटिव होती है लाइट के अगेंस्ट। बट जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इनसेंसिटिव होता है, ये लाइट आपकी लाइट के अकॉर्डिंग इनसेंसिटिव बना रहता है। सिलेरी मसल्स का काम होता है बेटा होल्ड करना। तो ये हमारा आई है, ये क्या हमारी आई है। तो ये आई के जो वेरियस पार्ट हैं इनको हम डिस्कस करेंगे अभी, इनको आगे हम लिखें आपका एक एक डिफिनेशंस को चलेंगे, इनके फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग।
और जो इनमें अब पढ़ाने जाया जा रहा है, जैसे ये आई का डायग्राम, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट डायग्राम में एक आता है, ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम में भी एक है। इसके वजह इसके वेरियस पार्ट पढ़ाए जाएंगे, जो वेरियस पार्ट के फंक्शंस पढ़ाए जाएंगे वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं पार्ट्स के नेम लिख दिया जाएगा या फिर आपका आई बना दिया जाएगा, इसमें आपका एरो ड्रॉ कर दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा लेबल द डायग्राम, और आपको लेबल करना होगा डायग्राम को। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। या फिर लिख दिया जाएगा राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ द आई। तो बेटा तो सिंपल सा, तो ये समझिए आई का बेटा आपका डायग्राम है। अब इसके बाद इसके पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं आगे देखते हैं। हाँ बेटा, अब बेटा हम लोग चल डिस्कस करते हैं इसके वेरियस पार्ट के बारे में। तो बेटा वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई and their function. तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट आता है वो आता है हमारा आई बॉल। आई बॉल क्या था बेटा? स्फेयर था जो आपका, उसे पूरा आई बॉल कहते हैं। आई बॉल के अंदर ही सारा हमारा कॉर्निया, लेंस, आयरिस, प्यूपल, वेंट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, रेटिना सारा आता है। तो सबसे पहले आई बॉल जाता है। इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह होती है। किसकी तरह? कॉन्वेक्स। इट इज कॉन्वेक्स लेंस। अप्रॉक्स, फर्स्ट पॉइंट, अप्रॉक्स स्फेरिकल कर इन शेप, किस शेप में होती है? स्फेरिकल इन शेप में होती है। विद डायामीटर, किसके साथ? डायामीटर के साथ ऑफ अबाउट, डायमीटर जो होता है इसका अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ये हमारा आई बॉल था। अब बेटा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉर्निया। क्योंकि आई बॉल्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? आई, अपनी आई से देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? वाइट पार्ट। वाइट पार्ट इज अ कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। अब बेटा इसको पढ़ते हैं। इट इज प्रोटेक्टिव एंड फ्रंट लेयर। मतलब ये आई की आपकी प्रोटेक्टिव एंड फ्रंट लेयर है, जो सबसे पहले पाई जाती है। फ्रंट लेयर ऑफ द आई। इसके बाद बेटा इसमें और है, इट इज मेड बाय ट्रांसपेरेंट मटेरियल। किससे बनी होती है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी होती है। किससे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। नेक्स्ट, लाइट इंटर। ये बेटा इसका फंक्शन है। ये क्या है? इसका फंक्शन है। लाइट इंटर द आई थ्रो कॉर्निया। ये कॉर्निया के थ्रू ही आपकी क्या होती है? लाइट इंटर करती है। किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू ही। तो ये बेटा कॉर्निया होता है। कॉर्निया क्या होती है? इट इज प्रोटेक्टिव एंड फ्रंट लेयर ऑफ द आई। ये आई की प्रोटेक्टिव एंड फ्रंट लेयर होती है। इट इज मेड बाय ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लाइट इंटर द आई थ्रो कॉर्निया। लाइट किससे इंटर करती है? कॉर्निया के थ्रू। इसके बाद हमारा आपका आ जाता है एक्वस ह्यूमर, जो आपका कॉर्निया के बाद प्रेजेंट होता है। कॉर्निया। तो बेटा एक्वस ह्यूमर चलने से पहले देखो कॉर्निया। बेटा कॉर्निया हमारा क्या पार्ट था? ये प्रोटेक्टिव लेयर और फ्रंट लेयर थी। ये हमारा क्या था? कॉर्निया था। क्या था हमारा? कॉर्निया, फ्रंट लेयर। अब बेटा इसके बाद हमारा क्या आ गया? एक्वस ह्यूमर। जो आपका आई लेंस और बेटा कॉर्निया के बीच में जो स्पेस है इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो अब बेटा हमें एक्वस ह्यूमर पढ़ना है, तो एक्वस ह्यूमर पे चलते हैं हम लोग। एक्वस ह्यूमर है क्या? अब बेटा AQUOUS, एक्वस ह्यूमर।
एक्वास्विमर है क्या, उस पर डिस्कस करते हैं बेटा। इट इज अ फ्लूइड, ये क्या एक फ्लूइड है, विच फिल, जो कहाँ फिल होता है, विच फिल द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आइलैंड्स, कॉर्निया और आइलैंड्स के बीच में फिल होता है बेटा। तो ये हमारा एक्वास्विमर होता है। एक्वास्विमर की बाद में देखें तो उसके बाद हमारा आइरिस आ जाता है। देखो बेटा, एक्वास्विमर के बाद ये हमारा आइरिस पार्ट है, यहाँ से आइरिस आ जाता है, तो ये बेटा आइरिस। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी आइरिस, क्या होगी, आइरिस। अब आइरिस को में डिस्कस करते हैं बेटा। आइरिस है क्या बेटा, डार्क एंड अ कलर, डार्क एंड अ कलरफुल, क्या, कलरफुल मस्कुलर डायाफॉर्म इज कॉल्ड आइरिस। इसे क्या कहते हैं, आइरिस बोलते हैं। क्या बोला, डार्क एंड कलरफुल डायाफॉर्म इज कॉल्ड आइरिस। बेटा आपकी आंख में जो काला काला नहीं होता है, इसे हम कहते हैं डार्क, मतलब कहीं किसी में ब्लैक होता है, किसी में कलरफुल, लाइक एसोरा में आपकी ब्लू है, किसी ग्रीन होता है बेटा, किसी से ब्राउन कलर की बेटा ये डार्क पार्ट होता है। तो वैसे ही उसने यूज किया डार्क एंड कलरफुल मस्कुलर डायाफॉर्म, जो आपके आंख में जो बेटा व्हाइट के साथ बीच में आपका सर्कुलर पार्ट, एक ब्लैक स्पॉट होता है, ब्लैक आपका सर्कुलर होता है, सर्कल बना होता है, उससे हम आइरिस बोलते हैं। ये डार्क होता है, किसी में कलरफुल होता है, लाइक ब्राउन कलर, किसी में बेटा ग्रीन कलर, ब्लू कलर, जैसे एशोरा राय की आइज बेटा ब्लू कलर की, तो बेटा उनकी आइरिस ब्लू कलर की है। कौन, आइरिस ब्लू कलर की है। तो ये आपका आइरिस, डार्क एंड अ कलरफुल मस्कुलर डायफ्राम का आइरिस। उसके लाइक आइरिस की कलर बेटा ब्लू आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर ब्लू कलर, अब यहाँ पर आप ग्रीन कलर देखेंगे, हल्का आपको जो आइरिस का कलर है ग्रीन है। अब बेटा इसमें आपका देखेंगे बेटा, आपका ब्राउन कलर की आइज हैं बेटा, आइरिस हैं। ये आपके डिफरेंट कलर होते हैं, किसके, आइरिस के। ब्लैक आइरिस कलर बेटा कॉमन कलर होता है, ये मोस्टली पर्सन में प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग आपस में जब देखते हैं, अपने फ्रेंड्स की देखेंगे, अपनी फैमिली देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ पर्सन्स की जो हम ह्यूमन बींग्स की जो आपकी आइरिस कलर ब्लैक होता है। कॉमन आपका जो कलर होता है ब्लैक होता है, और जो रेयर कलर होते हैं लाइक ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर, ये रेयर आइरिस कलर होते हैं, ये आपका ईजिली नहीं मिलते हैं। बट ब्लैक एंड ब्राउन कलर ईजिली हमें अपने सराउंडिंग या अपने फैमिलीज़ या अपने सोसाइटी में मिल जाते हैं। तो बेटा ये आइरिस के डिफरेंट कलर थे। इसके बाद आपका आ जाता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर कलर ऑफ द आई। ये आई के कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ लीजिए, इसी की वजह से आइज में क्या होते हैं, कलर होते हैं, जैसे ब्लू आइज, ब्लैक आइज, अभी एग्जांपल दिए। उसके बाद हम बात करें तो बेटा आइरिस के बाद हमारा आ जाता है प्यूपल। ये आपके इन दोनों के बीच में जो होल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपल बोलते हैं। प्यूपल क्या होता है बेटा, स्मॉल सर्कुलर होल in the center of iris। सेंटर ऑफ आइरिस में जो बेटा होल होता है, जैसे हमने अभी बताया था बेटा, आइरिस है, इसके बीच में जो होल है, जो सेंटर में होल है, इससे हम क्या बोलते हैं, प्यूपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपल बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन बहुत पूछा जाता है, प्यूपल को बहुत इसका फंक्शन पूछा जाता है। इसका फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है फंक्शन ऑफ प्यूपल।
तो इसका फंक्शंस क्या, इट रेगुलेट्स क्या रेगुलेट्स करता है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, मतलब आई में जो आपकी लाइट इंटर होती है उसके अमाउंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ आइरिस के साइज से, मतलब आइरिस का जो साइज है, जैसे बेटा ये जो होल है, सेंटर में होल है, ये आइरिस बेटा जैसे आपका ये आगे बढ़ जाएगी तो होल छोटा हो जाएगा, और ये स्पेंड मतलब रिलैक्स हो जाएगी तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो बेटा अपने साइज को आइरिस जब रेगुलेट करती है तो बेटा आपका पीपल का साइज भी क्या होता है, रेगुलेट होती है, और उसी से अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है, रेगुलेट होती है। उसके बाद हम देखें तो बेटा आई लेंस आ जाता है, क्योंकि हमारा अब क्या बचा, आई लेंस बचा। उसके बाद हमारा आई लेंस, आई लेंस क्या होता है बेटा, इसको देख लेते हैं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, मेड बाय, किसका बना होता है, मेड ऑफ जेली लाइक मटेरियल। किससे बना होता है, जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। तो बेटा इट इज ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस, ये ट्रांसपेरेंट होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, मेड ऑफ जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। अब बेटा इसका काम क्या, इट्स कर्वेचर, इसका जो कर्वेचर होता है, इट्स कर्वेचर एडजस्टिंग, इसका कर्वेचर जो एडजस्ट किया जाता है, एडजस्टिंग विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स के हेल्प से क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। मैंने बताया था ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये भी बेटा इस लेंस को होल्ड करती हैं, यही बेटा इसके जो कर्वेचर को है क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं। कभी इस लेंस को बेटा एक्सपेंड ऐसे खींचती है तो लंबा हो जाता है, मतलब थिन हो जाता है, फिर कभी रिलैक्स हो जाती है तो बेटा थिक हो जाता है यह लेंस। तो बेटा थिक और थिन के अकॉर्डिंग बेटा सिलेरी मसल्स इसके कर्वेचर को क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं। लाइक का बेटा इतना समझ लो बेटा, जैसे ये हमारा लेंस है, इधर हमारे सिलेरी मसल्स ऐसे हैं, जब सिलेरी मसल्स को खींचेंगी तो ये बेटा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, जिससे सर कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये रिलैक्स होता है तो फिर अगेन थिक हो जाता है। तो वही सिलेरी मसल्स क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेंड रिलैक्सेशन एंड कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन बेटा इसके कर्वेचर को क्या करते हैं, एडजस्ट करती हैं। तो ये कर्वेचर एडजस्टिंग विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स की हेल्प से क्या करता है, अपने कर्वेचर को एडजस्ट करता है। अब बेटा इसके बाद हम देखें तो बेटा हमारे सिलेरी मसल्स आ जाते हैं, क्योंकि आई लेंस को कौन होल्ड करता है, सिलेरी मसल्स करते हैं। बेटा हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक एक सिलेरी मसल्स। अब सिलेरी मसल्स क्या होती हैं बेटा, इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। इट होल्ड्स, ये किसको होल्ड करती हैं, इट होल्ड आई लेंस, किसको होल्ड करती हैं, होल्ड द आई लेंस, किसको होल्ड करें, द आई लेंस एट इट्स प्रॉपर पोजीशन, उसकी प्रॉपर पोजीशन में, इट होल्ड्स द आई लेंस एट इट्स प्रॉपर, जो उसकी पोजीशन होती है उसी पोजीशंस में उसको क्या रखती हैं, होल्ड रखती हैं सिलेरी मसल्स। ये काम सिलेरी मसल्स का, उसको होल्ड रखना उसी की प्रॉपर पोजीशंस में। एंड ये क्या करते हैं, इट रेगुलेट्स करते हैं द साइज ऑफ लेंस, ये लेंस के साइज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लेंस के साइज को क्या कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका था
स्लेरी मसल्स का। तब बेटा स्लेरी मसल्स हो गए आपका कॉर्निया हुआ, उसके बाद हमारा इक्वोह्यूमर आया, उसके बाद हमारे आइरिस आ गई, आइरिस के बाद हमारा प्यूपुल, प्यूपुल के बाद हमारा आईलेंस, आईलेंस के बाद हमारा स्लेरी मसल्स। उसके बाद हम देखते हैं कि बेटा हमारा स्पेस है जिसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर को हम अब डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? विट्रस ह्यूमर को डिस्कस करेंगे। अब बेटा अगला इसका पार्ट था बेटा विट्रस ह्यूमर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर क्या होता है? द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, आई लेंस एंड रेटिना is filled with another liquid is called vitreous humor। स्पेस बिट में बताया था ना बेटा, रेटिना और लेंस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें विट्रस ह्यूमर फिल होता है। यहाँ पर विट्रस ह्यूमर आपका हो गया। अब हमारा आपका आया रेटिना। क्या आया? रेटिना आ गई। क्या आ गई? रेटिना आ गई। अब रेटिना पे हम लोग चलते हैं बेटा। अब रेटिना क्या कहती है? तो रेटिना बहुत कुछ कहती है बेटा, क्योंकि रेटिना पे ही आपकी इमेज फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है। इट इज, अब बेटा ये क्या कहती है? इट इज लाइट सेंसिटिव। ये लाइट सेंसिटिव होती है। स्क्रीन, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। इट कंटेन, और ये कंटेन करती है बेटा, इट कंटेन रॉड्स एंड कोन सेंसिटिव सेल, ये कंटेन करती है। अब इसमें भी और बेटा इट मेक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है इसमें। तो बेटा ये आपका क्या फॉर्म करते हैं? इट मेक रियल एंड इन्वर्टेड। मेक की जगह हम फॉर्म लिख दें, ज़्यादा बेटर लगेगा। इट इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इट इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब बेटा यहाँ पर इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, मतलब लाइट सेंसिटिव मतलब जो आपके लाइट इंटर करते हैं उससे सेंसिटिव होती है, और स्क्रीन होती है जिस यहाँ पर इमेज बनती है। हमने पहले ही बेटा आप लोगों को पढ़ाया था इसके पहले प्रीवियस चैप्टर में कि स्क्रीन किस इमेज के लिए नीड होती है? रियल इमेज के लिए। तो यहाँ पर जब स्क्रीन की बात की तो कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों की बात डिस्कस की, रॉड एंड कोन। ये रॉड एंड कोन होते क्या है? ये एक्चुअली रॉड एंड कोन होते क्या है, इनके बारे में। रेटिना में बेटा कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें रॉड्स एंड कोन बोलते हैं, जो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा, इट कंटेन रॉड एंड कोन सेंसिटिव सेल्स। अब इनके बारे में बेटा हम डिस्कस करें तो ये बेटा हमारा यहाँ पर आ जाता है डिस्कस के लिए। रॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर लो विजन लाइट। रॉड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लो विजन लाइट के लिए। मतलब जब आपकी लाइट डिम होती है तब आपके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? राइट। जैसे नाइट में आपके बहुत सारे एनिमल्स आपके ईजिली देख लेते हैं बेटा। इनके क्या होते हैं? उनमें जो नंबर ऑफ रॉड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनमें जो अमाउंट ऑफ रॉड्स होते हैं वो ज़्यादा होता है रेटिना में। इसकी वजह से बेटा जो लो विजन में आपकी जो इमेज होती है वो ईजिली बना लेते हैं। एंड दे आर नॉट मीडिएट कलर विजन। ये कलर विजन को मीडिएट नहीं करते हैं, ये कलर विजन को देखते ही नहीं है। ये केवल डिम लाइट, ओनली आपका ब्लैक लाइट को बेटा, ब्लैक ऑब्जेक्ट, इसमें जब भी कोई इमेज बनती है वो ब्लैक एंड वाइट बनती है। इसमें आपकी इमेज कैसी बनती है? ब्लैक एंड वाइट। जितने भी एनिमल्स होते हैं मोस्टली लाइक जैसे बैट हो गया, इनमें जो इमेज आपकी बनती है, बैट हो गया एंड अदर एनिमल जो नाइटिवोरस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें बेटा आपके यही होता है।
इसमें रॉड्स ज़्यादा होने की वजह से वो लो विजन में ईजिली देख सकते हैं। वहीं कॉन्स की बात करें, कौन एक्टिवेट एट द हायर लेवल एंड कैपेबल ऑफ द कलर विजन। ये हाई लेवल लाइट को, जब इसमें लाइट ब्राइट लाइट होती है, जो ब्राइट लाइट या कलरफुल लाइट होती है, उसको देखने के लिए कॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्स बेटा कलर को आइडेंटिफाई करते हैं और रॉड्स आपके डिम लाइट में, लो विजन लाइट में आइडेंटिफाई। ये ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाते हैं, ये कलरफुल इमेज बनाते हैं। जो ह्यूमन बींग्स में हम लोगों में बेटा कॉन्स के जो नंबर्स ऑफ कॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होता है रेटिना में, ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग को नंबर ऑफ कॉन्स इसलिए हमें कोई भी इमेज कलरफुल दिखाई देती है, यदि उसमें जिस कलर की हो उस कलर में दिखाई देता है, तो इसलिए कोई भी इमेज हमें कलरफुल दिखाई देती है। किसकी वजह से? कॉन्स की वजह से, क्योंकि ह्यूमन आई में नंबर ऑफ कॉन्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद रेटिना में एक चीज़ और है बेटा, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट अ रेटिना, मतलब जब इमेज आपकी फॉर्म होती है रेटिना, लाइट सेंसिटिव सेल्स, किसमें? लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड एक्टिवेट एंड जनरल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, मतलब जो लाइट सेंसिटिव सेल है गेट एक्टिवेट, वो एक्टिवेट हो जाती हैं एंड जनरेट करती हैं किसको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। किसको जनरेट करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। जब भी रेटिना में कोई इमेज बनती है तो बेटा लाइट सेंसिटिव सेल एक्टिवेट हो जाती हैं एंड जनरेट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू बेटा कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक जाती है। कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक जाती हैं। अब बेटा ये हमारा रेटिना हो गया। रेटिना के बाद हमारा ब्लाइंड स्पॉट आता है, ब्लाइंड स्पॉट के बाद हमारा ऑप्टिक नर्व आता है। तब ये हमारे 2 पॉइंट्स बचे, इन 2 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं हम, ब्लाइंड स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। बेटा ब्लाइंड स्पॉट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। उसके बाद द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना वेयर नो रॉड्स एंड कोन्स सेल्स आर प्रेजेंट, मतलब ऑप्टिक नर्व में कोई भी रॉड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, ध्यान रखना। ब्लाइंड स्पॉट में नो रॉड एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर न रॉड सेल्स प्रेजेंट होती है न कोन सेल्स प्रेजेंट होती है। एंड बेटा इट इज इनसेंसिटिव ऑफ लाइट, ये लाइट से इनसेंसिटिव होते हैं, ये लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं देते, ये लाइट से रिस्पॉन्स नहीं देते। लाइट से रिस्पॉन्स कौन देता है बेटा? कोन्स एंड रॉड्स। और कोन और रॉड्स बेटा ब्लाइंड स्पॉट में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो बेटा लाइट रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो ये होता है। इसके बाद हमारा ब्लाइंड स्पॉट के बाद हमारा आ जाता है बेटा ऑप्टिक नर्व। क्या जाता है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। अब बेटा ऑप्टिक नर्व की बात करें, इट कन्वर्ट्स information ऑफ द इमेज, ये इमेज की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करते हैं? इट कन्वर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज को कन्वर्ट कर देते हैं करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एंड पासेस इट टू द ब्रेन। और किसको पास कर देते हैं? ब्रेन को पास करते हैं। किसको पास कर देते हैं? ब्रेन को पास कर देते हैं। ये था बेटा अभी तक आपका पूरा ये आई का, कि जितना भी आपका मैटर था किसका था? आई का। ये आई थी, आई के बाद उसके पार्ट्स थे, आई का डायग्राम, फिर उसके पार्ट्स, उनके पार्ट्स के एक फंक्शन। आई के पार्ट कौन कौन से थे? आई बॉल, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, पीपल, आई लेंस, सिलेरी मसल्स, विट्रस ह्यूमर, रेटिना में बेटा 2 फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिसे फोटो सेंसिटिव सेल बोलते हैं, रॉड एंड कोन्स, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व। ये हमारे इतने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं आई में, जो आपस में कंबाइन होकर एक दूसरे साथ कोऑर्डिनेट होकर फंक्शंस करते हैं और इमेज फॉर्म करते हैं। और इन्हीं सभी पार्ट्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसके वो फंक्शंस कराते हैं, और ये आपका पूछे जाते हैं पार्ट्स और उनके फंक्शंस। ये ध्यान रखना, पार्ट्स एंड फंक्शन पूछे जाते हैं। ये आपका चांस जो इसका बता रहे हैं बेटा 70 to 80% आने के चांस होते हैं इनके, 70 to 80% इससे आने के चांस होते हैं, तो ये ध्यान रखना बेटा। इसके बेटा पार्ट एंड
फंक्शन पूछे जा सकते हैं, किसी भी पार्ट का फंक्शन पूछे लाइक स्लेरी मेथड। तो स्लेरी मेथड फंक्शन क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस को एडजस्टमेंट करना, या एडजस्टमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ आई लेंस, या फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। इसी तरह पीपल्स का बोल दें कि फंक्शन ऑफ पीपल बेटा ये रेगुलेट द अमाउंट ऑफ एंट्रिंग ऑफ लाइट, ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ एंट्री ऑफ लाइट को। इसी तरह फंक्शन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा एक फिनोमेना में आते हैं बेटा। कभी भी आप लोग क्या होता है जब आप डिम लाइट से बेटा अचानक ब्राइट लाइट में आते हो, जैसे आप अंधेरे कमरे में सो रहे थे, लेटे हुए थे या बैठे हुए थे, अचानक आप दरवाजे खोल के बाहर आते हो और ब्राइट लाइट और सनलाइट होता है तो आपको समटाइम्स दिखना बंद हो जाता है। सेम फिनोमेना आपका क्या होता है बेटा, जब आप बाहर से कहीं से धूप से बाहर से आ रहे हो, ब्राइट लाइट दोपहर में कहीं घूमने गए, बाहर से आ रहे हो, बहुत ज़्यादा धूप थी और अचानक आप एक अंधेरे मतलब जहाँ पर आपका डार्क था, इतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी, वहाँ पे इंटर करते हो तो बेटा आपको समटाइम्स के लिए दिखना बंद हो जाता है। कभी आपको ये हुआ होगा, आपने सोचा ऐसा क्यों होता है, तो बेटा आपके एक आपका आता है एक मन में आपके एक जो आपकी माइंड आपका ब्रेन एक थिंकिंग करता है। जब आप डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जाते हैं आप बाहर, तो आपको लगता है रोशनी बहुत ज़्यादा इसलिए हमारी हो गया। अभी तक हम अंदर बैठे थे अंधेरे में, इसलिए जब बाहर आए तो इसलिए उजेले की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ बेटा होता उसी वजह से। क्या होता है जब अंदर बैठे होते हैं, हम डिम लाइट में बैठे होते हैं, तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है, जो हमारी जो प्यूपल्स होती है, जो बेटा अमाउंट ऑफ रेगुलेट करती है अमाउंट एंट्रिंग ऑफ लाइट को, बेटा वो रिलैक्स होती है, वो रिलैक्स होती है। क्योंकि लाइट आपकी डिम लाइट है, ईजिली वो अमाउंट उसी हिसाब से वो ओपन होती है पीपल। जब आप ब्राइट लाइट में एंटर करते हैं, जाकर ब्राइट लाइट में जाते हैं, तो बेटा अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा जाने लगती है आइज़ में, क्योंकि होल ज़्यादा, क्योंकि बेटा रेगुलेट डिम लाइट में था तो होल ज़्यादा बड़ा था, तो लाइट आराम से जा रही थी, कम जा रही थी। जैसे आप ब्राइट लाइट में पहुँचे तो होल बड़ा होने के बाद लाइट आप ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा आई में जाती है, जिससे आई लेंस में इफेक्ट पड़ता है, रेटिना में रेटिना में इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से बेटा क्या होता है कि वो समटाइम्स के लिए आपका ये क्लोज हो जाता है, आपका जो आइरिस होती है क्लोज हो जाती है, बंद कर देती है, जिसकी वजह से लाइट इंटर होना बंद हो जाता है और आपकी रिलैक्स हो जाती है पोजीशन। उसके बाद अगेन प्रोसेस में आने लगता है। तो ये फिनोमेना है क्या, उसको पढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ से टॉपिक बनता है हाउ पीपल वर्क्स, पीपल किस तरह वर्क करता है। अभी हम लोग डिस्कस किया वही पीपल उसी तरह वर्क करता है। जैसे यहाँ पे दो सिचुएशन होती है, कौन सी सिचुएशन होती है, व्हेन द लाइट इज व्हेन द लाइट इज ब्राइट। कैसी है, ब्राइट। कैसी बेटा, ब्राइट। लाइट ब्राइट होगी, ज़्यादा मतलब तेज होगी। तो बेटा यहाँ पर बनेगा क्या, आइरिस। यहाँ पे सारा काम किसका, आइरिस एंड पीपल का। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स तो सिकुड़ जाएगा द पीपल, पीपल के साइज को क्या कर देगा, छोटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आइरिस क्या छोटी हो जाएगी और पीपल के साइज को कम कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट द पीपल, पीपल को छोटा कर देगा, सो दैट लेस लाइट इंटर्स द आई। इसकी वजह से कम लाइट क्या करती, इंटर करती आइज में। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह पीपल का साइज क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि आइरिस यहाँ पे लेंस होता है बेटा, ये पीपल होता है ये आपका। तो ये बेटा जब आपका ये आपका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब आपका सिकुड़ जाएगा और तो यहाँ से जो इसका पोर होगा, जो होल होता है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट कम इंटर करने लगती है, इसकी वजह से। और दूसरी कंडीशन है बेटा, व्हेन द लाइट इज डिम। लाइट कैसी है, डिम है, मतलब कम रोशनी। आइरिस एक्सपेंड, अब क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। आइरिस क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। एक्सपेंड द पीपल, क्या करेगी, एक्सपेंड कर देगी किसको, पीपल, पीपल के साइज को बड़ा कर देगी। मैं पर जो होल है वो बड़ा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सो दैट
more light enters the eye, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी किस पर, आई पर। तो ये दो कंडीशन होती है पीपल्स के वर्क्स की। जब पीपल के जो आपका साइज छोटा हो, मतलब होल्स का छोटा हो, तो मतलब ब्राइट लाइट होती है। जब बेटा होल बड़ा हो या एक्सपेंड हो जाती है तब बेटा डिम लाइट की पोजीशन होता है। कभी भी अपने आइज में देखना, जो बेटा कभी भी जब आप ब्राइट लाइट में होते हो तो क्या देखते हैं कि आपकी जो आइज होती हैं उसका जो बीच वाला पार्ट है वो छोटा हो जाता है, और जैसे आपको दूर की चीज़ें देखनी होती हैं तो बेटा वो एक्सपेंड। कभी भी ध्यान में देखना, अपने दोस्त की आंखों में कोशिश करना देखने की ब्राइट लाइट में और डिम लाइट में, तो आपको खुद फर्क समझ में आ जाएगा। अब बेटा हम यहाँ पर देखें बेटा, सिंपल सा आपको जब आइरिस रिलैक्स है इन ब्राइट लाइट में, तब बेटा देखेंगे बेटा जो प्यूपल का साइज है वो कितना छोटा है, कितना होल छोटा है। एंड जब हमारे इधर देखें बेटा आइज कॉन्ट्रैक्ट इन डिम लाइट, जब डिम लाइट में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो देखेंगे प्यूपल के साइज बड़ा हो जाता है। यही होता है बेटा जब डिम लाइट एंड ब्राइट लाइट में होता है। तो बेटा डिम लाइट में आपका जो साइज़ होता है वो आपका बड़ा हो जाता है पीपल का, और ब्राइट लाइट में आपको जो साइज़ होता है पीपल का वो छोटा हो जाता है। ये आपका होता है रिलैक्स एंड एक्सपेंड होने पर पीपल्स के और आइरिस के। ये आपको जो पीपल को जो ये साइज़ है ये आपका बेटा कंट्रोल करता है कौन, ये कंट्रोल करता है आपका आइरिस। कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। तो बेटा इसका एक और पॉइंट बनता है, प्यूपिल ओपन्स। यदि प्यूपल ओपन कंप्लीटली ओपन हो, क्या हो, कंप्लीटली ओपन हो, तो व्हेन कंप्लीटली ओपन, प्यूपल ओपन कंप्लीटली, तो व्हेन आइरिस क्या होगी बेटा, इज रिलैक्स्ड। आइरिस किस में होगी, रिलैक्स्ड में होगी। कैसे होगी, रिलैक्स्ड होगी। यदि आपका प्यूपल कंप्लीटली ओपन है तो आइरिस आपका रिलैक्स होती है। नहीं तो आपकी ये दो कंडीशंस बनती हैं कि प्यूपल कैसे वर्क करें। व्हेन द लाइट इज ब्राइट, तो बेटा ये व्हेन लाइट इज डिम, तो आपका ये बनता है बेटा। ये आपका इस तरह आपका वर्क होता है। तो ये आपका था आई का बेटा प्यूपल का फंक्शंस एंड डिफरेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी हॉर्ट्स में पूछ लिए जाते हैं, ये आपके हॉर्ट्स में आके पूछ लेते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग में पूछे जाते हैं। ये हॉर्ट्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ध्यान रखना, व्हेन द लाइट इज ब्राइट, लाइट ब्राइट होगी तो बेटा ये सिचुएशन बनेगी, एंड लाइट डिम होगी तो आपकी ये सिचुएशन बनेगी। तीन चीज़ों को ध्यान रखना। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे बेटा डिफेक्ट ऑफ आई। आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, उनको करेक्ट कैसे करते हैं, पावर एकोमोडेशंस क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ लाइट क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़े बेटा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। इसलिए अपने थिंक्स को ज़रूर बेटा कमेंट्स बॉक्स में लीव करें, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू क्लास, एंड शेयर आल्सो। थैंक यू क्लास।